बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने एक साथ कई समीकरण साधे भी हैं और एक साथ कई संकेत भी दिए हैं। वो संकेत आने वाले वक्त में सियासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कई तरीके की टेंशन में डाल रहे हैं। अनिल बलूनी, जो कि बतौर राज्यसभा सांसद बेहद सक्रिय रहे और उनके कामकाज की खूब तारीफ भी होती है, तो महेंद्र भट्ट के सामने पहली चुनौती ये होगी कि अनिल बलूनी ने जो एक नई शुरुआत राज्यसभा सांसद के तौर पर की, क्या महेंद्र भट्ट उसे आगे बढ़ा पाएंगे? और मौजूदा दौर में उनके सामने यही पहली परीक्षा भी होगी। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। अनिल बलूनी को दोबारा राज्यसभा न भेजकर बीजेपी ने यह भी बता दिया है कि काम चाहे कोई करे या ना करे, वहां एक अलग तरीके की राजनीति होती है और वो सिर्फ समीकरण साधने की होती है। इस वक्त उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद मैदानी इलाके से हैं, एक नरेश बंसल और दूसरी कल्पना सैनी। अब एक महेंद्र भट्ट आए हैं और वो उत्तराखंड के चमोली से आते हैं, यानी पहाड़ से आते हैं। हालांकि अब ये तीनों राज्यसभा सांसद गढ़वाल से आए हैं, तो इस समीकरण को इसलिए पहले साधा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से और जो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट हैं वो भी कुमाऊं से हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो यहां समीकरण बैलेंस करने की कोशिश है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष आने वाले दिनों में बीजेपी बदलेगी, क्योंकि वन मैन वन पोस्ट का राग बहुत अलापा जाता है। सुनने में आया है कि उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा सांसद के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजने का मन बनाया है। ऐसे में प्रतीत यह होता है कि भाजपा के लिए व्यक्ति की अयोग्यता ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट में कौन से 4 चांद लगे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, खासी सस्ती लोकप्रियता बटोरने में वो सिद्धहस्त हैं। अपने विवादास्पद बयानों के लिए, जहर उगलने के लिए और भड़काऊ बयानों के लिए महेंद्र भट्ट हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। बद्रीनाथ से एक नाकाम विधायक जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो जोशीमठ भूधसाव प्रकरण में तो एक विलेन बनकर उभरा था। ऐसे में शायद भड़काऊ बयान या विवादास्पद बयानों का ही नतीजा है या इनाम है कि अब उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जाएगा। बद्रीनाथ तो लाभान्वित नहीं हो पाया, लेकिन उत्तराखंड कितना लाभान्वित होता है महेंद्र भट्ट से एक राज्यसभा सांसद के रूप में, यह भविष्य के गर्भ में है। महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजना और अनिल बलूनी का राज्यसभा का टिकट काटना यह संकेत दे रहा है कि लोकसभा के 5 सांसदों पर भी खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि जब अनिल बलूनी जैसों का टिकट कट सकता है तो दूसरों की स्थिति क्या होगी यह समझी जा सकती है। चर्चा तो यहां तक है कि अनिल बलूनी को भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा लड़ा सकती है और अगर उन्हें उत्तराखंड से लड़ाया गया तो फिर एक का पत्ता तो जरूर साफ होगा। अब वो किसको किनारे किया जाएगा, कौन बचा रहेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सस्पेंस बीजेपी के सांसदों को सताए जा रहा है।